कि तूफानों से मुकाबला हमको और आपको मिलकर करना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इन तूफानों में चिराग जलाने का हुनर असदुद्दीन ओवैसी जानता है। आप सिर्फ इत्तेहाद और मुत्तहिद हो जाइए, हम एक चिराग जलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम एक चिराग जलाएंगे, वो चिराग की रोशनी सिर्फ मुसलमान के तक नहीं बल्कि हर उस कमजोर तक पहुंचेगी, चाहे वह दलित हो या हमारा हिंदू भाई हो, जो पीड़ित होगा, जो कमजोर होगा, जिस पर जुल्म किया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको कुचला जा रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ खड़ी रहेगी। हम मजहब के नाम पर काम नहीं करते। अगर किसी से नाइंसाफी होती है तो हम खड़े हो जाते हैं। इसी बात का पैगाम देने में आपके दरमियान में आया हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से अपील कर रहा हूं कि आपने बरसों कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। मैं हमारे दलित भाइयों से अपील कर रहा हूं, बहनों से अपील कर रहा हूं कि कल तक आपके पास विकल्प नहीं था, आज आपके पास एक विकल्प है। आज साबिर भाई और सुलेमान भाई आपके दरमियान में। आपने बरसों कांग्रेस का साथ दिया तो कभी भाजपा का साथ दिया। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि गुजरात में आपको एक मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी का साथ दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके मसाइल, आपके हुकूक को हम दिलाएंगे। हमेशा जब चुनाव आता है तो कहा जाता है, खास तौर से दलित भाइयों से और मुसलमानों से, कि अपनी गर्दन को अगर बचाना है तो तुमको कांग्रेस को वोट देना है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं गर्दन की या पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जिस्म की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमारे नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को अगर अच्छा करना है तो आप मजलिस का साथ दीजिए। जब हम ये मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे, हम बरसों से सिर्फ गर्दन बचाने का काम कर रहे हैं, ना गर्दन बचती, ना हाथ बचता, ना हमारा पेट भरा जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जमहूरियत है, लोकतंत्र है और हमको और आपको मिलकर एक सियासी ताकत बनना है। मैं हमारे दलित भाइयों से कहना चाह रहा हूं मंगरौल के कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान तो बना दिया, मगर बाबा साहेब ने कहा कि संविधान तो मैं बना दिया हूं, मगर अगर तुमको इज्जत की जिंदगी गुजारना है, तुमको तुम्हारा हक हासिल करना है, तुमको अगर तुम्हारे बच्चों के तालीम का, रोजगार का इंतजाम करना है, तुमको अगर इंसाफ चाहिए, तुमको अगर इज्जत चाहिए, तुमको अगर जुल्म का खात्मा करना चाहिए, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान तो मैं बना दिया, मगर तुमको तमाम चीजें अगर हासिल करना है तो तुमको सियासी ताकत हासिल करना पड़ेगा। अगर संविधान में जो बराबरी की बात कही गई, संविधान में जो भाईचारगी की बात कही गई, संविधान में जो तमाम लिबर्टी, आजादी की बात कही गई, याद रखो अंबेडकर ने कह दिया ये तमाम चीजें सिर्फ संविधान में एक लफ्ज के तौर पर रहेंगी। अगर तुम इसको हासिल करना चाहते हो हकीकी मानों में, तो आपको अपनी सियासी ताकत बनना पड़ेगा। अगर आप ये तमाम चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक दरमंदाना अपील है कि आप मजलिस का साथ दीजिए, साबिर भाई और सुलेमान भाई के हाथ को मजबूत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पोरबंदर के वो 100 हमारे भाई जो आज मायूस हैं, मैं आज के उन इस जलसे से उनसे अपील कर रहा हूं कि मायूस मत हो। हम लड़ेंगे आपके लिए, हम आपकी आवाज बनेंगे, मगर आप हरगिज आप इस तरह की बात मत करिए कि हम दुनिया को छोड़ देंगे, हम खुदकशी करेंगे। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आपने साथ दिया तो कभी बीजेपी का साथ दिया। अब कांग्रेस पार्टी के लोग कल से
मंगरौल में और पोरबंदर में ये पुकारना शुरू कर देंगे कि ओवैसी आया है तो बीजेपी को जिताने के लिए आया है। आप देख लेना, कल से शुरू हो जाएंगे। और हमारे आने से पहले सुलेमान भाई बता रहे थे कि कांग्रेस के जिम्मेदार लोग ये कह रहे थे कि ओवैसी आएगा तो यहां पर दंगा होगा, ओवैसी आएगा तो मदरसों को खतरा होगा। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या 2002 का दंगा मेरी वजह से हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में तो 1969 का दर्दनाक दंगा मेरी वजह से हुआ था। 1980 का फसाद मेरी वजह से हुआ था। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो फसाद हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं हमारे कांग्रेस के जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं, इस तरह की बकवास मत करो, सियासी तौर पर मुकाबला करो। मगर मैं खुश हूं कि अभी हमने अपना सफर का आगाज किया पोरबंदर, सौराष्ट्र में और मंगरौल में, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। ये हमारी कामयाबी की पहली निशानी है। ये हमारी कामयाबी का पहला सिग्नल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हार्दिक छोड़कर चला गया कांग्रेस को तो क्या साबिर भाई ने उसको अपने घर में बिठाकर बिरयानी और बोटी खिलाई थी क्या? अगर कांग्रेस के 12 विधायक जीतकर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं तो क्या साबिर भाई और सुलेमान भाई से शक्कर लेकर गए थे पूछ के कि चाय में मिलाकर पीना है? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मगर डर और बीजेपी और कांग्रेस को क्या है? इनको डर सिर्फ यही है, बीजेपी से पूछेंगे तो बीजेपी बोलेंगे ओवैसी एक नया जिन्ना है। इनको ये नहीं मालूम, बीजेपी को ये नहीं मालूम कि जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ओवैसी की तरह मुसलमान जिन्ना के खिलाफ उस वक्त भी थे और आज भी हैं। हमने पाकिस्तान को नहीं माना, हम भारत को ही मानते आए और मानते रहेंगे। मगर बीजेपी बोलती नहीं, ये ऐसा बोलता है। अरे अगर बोलने की वजह से तुमको दर्द हो रहा है तो जवाब दो ना, मैं जो कह रहा हूं। मगर इल्जाम लगा दिया जाता है